हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D। और एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन 55 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किए। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन 56, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स। इफ वन पाइप टेक 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो हमारे पास दो पाइप है, दोनों पाइप एक साथ ना इतने मिनट में टैंक को भर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर एक पाइप की बात की जाए, यहाँ कह रहा है इफ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन अदर, अगर एक पाइप इस टैंक को भर रहा है तो वो 5 मिनट ज़्यादा लेगा क्या दूसरे पाइप से, ठीक है। अगर दूसरा पाइप 10 मिनट में भर रहा है तो ये भैया क्या करेंगे, उससे 5 मिनट ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। फाइंड द टाइम, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। अब हमें बताना है कि दोनों पाइप कितने मिनट में फिल कर पाएंगे, अलग अलग टाइम बताना है दोनों का, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए, क्या कहा गया कि दो पाइप एक साथ इतने मिनट ले रहे हैं। अगर एक पाइप को चलाया जा रहा है अकेले भरने के लिए टैंक को, तो वो दूसरे से 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। और दोनों पाइप की हमें यहाँ पर टाइमिंग बतानी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पाइप को लेट कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है वो समझो। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या गिवन था कि दो पाइप एक साथ टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 2 पाइप, ओके, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक। देखो टैंक को दो पाइप एक साथ कितनी देर में कर रहे हैं, ये कर रहे थे भैया 11 होल 1/9, 11 होल 1/9 मिनट में कर रहे हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/9, ये हो जाएगा हमारे पास मिनट्स, क्लियर। तो 100/9 मिनट्स में ये दोनों एक साथ टैंक को फिल कर रहे हैं। अगर हम एक पाइप की बात करें तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पाइप, ठीक है। जो पहला पाइप है वो फिल कर पाएगा, कैन फिल अ टैंक x मिनट में, पहला पाइप x मिनट में उस टैंक को फिल कर पाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग लेट कर लेते हैं सेकंड पाइप को। तो सेकंड जो पाइप है वो टैंक को कितनी देर में फिल कर पाएगा, पहले से 5 मिनट ज़्यादा। तो x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम लोग बात करें कि पहला पाइप कितनी देर में फिल कर रहा है, तो ये x मिनट में कर रहा है। क्वेश्चन ने कहा था कि जो दूसरा पाइप है, जो मतलब एक पाइप है, वो दूसरे से 5 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो हमारे पास हमने दूसरे पाइप को कहा है कि ये पहले वाले से 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होना कि पहले वाले पाइप को x बोले या फिर दूसरे वाले को x प्लस 5 बोले, इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया x प्लस 5, क्लियर हो गया। अब तो यहाँ पर बात आ रही है कि ये इतने मिनट में ये टैंक को फिल कर पाएगा। अगर हम लोग बात करें कि ये 1 मिनट में कितना भर पाएगा, तो 1 मिनट में भरेगा, अगर यहाँ पर 1 मिनट का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल मिनट है। अगर 1 मिनट के चाहिए तो 1/x हो जाएगा। अगर इसको भी हम लोग 1 मिनट का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 5। ये बात समझ में आई नहीं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ x मिनट का मतलब हो रहा है कि ये x मिनट में ये टैंक को भर देगा। हमने कहा कि भैया 1 मिनट में कितना भर पाएगा, तो 1 मिनट में निकालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में ये टैंक को कितना भर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसी तरह इन 1 मिनट कर दिया, इसको भी इन 1 मिनट। कैन फिल अ टैंक इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x प्लस 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखो, ये था हमारे पास कि x मिनट में इसने पूरे टैंक को भर दिया। अब हमने यहाँ पर कहा कि 1 मिनट में अगर भरेगा तो कितना टैंक भरेगा, है ना। 1 मिनट में कितना टैंक भर पाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा, क्लियर। सेम चीज़ भाई इसमें भी हमने किया, तो 1/x प्लस 5 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहला वाला और दूसरा वाला एक साथ अगर टैंक भर रहे हैं तो वो कितने मिनट ले रहे हैं, इतने मिनट ले रहे हैं। अब देखो इनको हमने मिनट में 1 मिनट में कन्वर्ट किया, तो इसको भी 1 मिनट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 1/100/9। और इसको सॉल्व करेंगे 9/100 आ जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है कि इतनी देर में पूरी टैंक को भर पा रहा है। तो हमने कहा कि 1 मिनट में अगर ये कितना भर पाएगा, तो 1 मिनट में वो भर पाएगा इतना, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया इन दोनों ने एक साथ भरा है ना, तो एक साथ मतलब a प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5, ठीक है।
ये हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 9/100। ये बात समझ में आई? ये कैसे हुआ? देखो यहाँ पर अभी हमने बताया ना, उसी तरह कर दिया। अब हमें सिंपल से करना क्या है कि इसको बस एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x + 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x, ये हो गया +5, यहाँ पर हो गया +x इक्वल्स टू 9/100 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x + x 2x हो जाएगा। यहाँ पर कर दिया हमने 2x, बचा यहाँ पर 5। अब ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 इक्वल्स टू 9। अब ये x का अंदर मल्टीप्लाई तो x², x का इसमें मल्टीप्लाई तो 5x, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया x² + 5x। ठीक है, अब यहाँ पर 100 के अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो गया 200x + 500, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x², 5 9 = 45 + 45x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो प्लस के ना इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x² और यहाँ पर +45x और यहाँ पर -200x और ये हो गया हमारे पास +500। गॉट इट? ये हो गया। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, इसे ये हमारे पास 45 है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x² और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 155, 155 हो जाएगा। ठीक है, 50 60 और 40। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस से है, यहाँ पर आएगा -500। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसको करना है फैक्टराइज। तो हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं। देखो 5 9 का क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ पर आ जाएगा -4500। अब हमें इसके ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि जब उन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमें -4500 मिले, और फिर जब उन्हीं दो फैक्टर का अगर हम सम करें तो -155 मिले। तो वो दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 180 इंटू हम लोग कर देंगे 25, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यही मिल जाएगा 45। अगर हम लोग कर देंगे 180 माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, इसमें माइनस लगाएंगे तभी हमारे पास माइनस आ पाएगा जब हम लोग सम करेंगे। तो माइनस कर दिया हमने 25, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 55। ठीक है, यहाँ पर 155 मिल जाएगा, वो भी माइनस का। सम करने में ये आ जाएगा और हम मल्टीप्लाई करने में ये आएगा। अब ये बात आती है कि ये हमने ये दो नंबर कैसे निकाले, तो इसका बस इस तरह से फैक्टर कर देना। फैक्टर करोगे तो मिल जाएंगे ये दोनों नंबर। गॉट इट? अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9x² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -180x और यहाँ पर +25x -500। अब इन दोनों में हम लोग 9x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिखा 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया x - 9 और यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर हो जाएगा +25 और x - 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो गया 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे, जो कि लिखा हुआ है x - 20 को इन दोनों को एक ब्रैकेट में किया और 9x + 25 को दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। अब ये दोनों हमारे क्या हैं, 0 के इक्वल हैं, ये सब हमारे 0 के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये सारे 0 के इक्वल। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हमने x - 20 = 0 और यहाँ लिखा हमने 9x + 25 = 0। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 20 और ये हमारे पास है, देखो ये प्लस का इधर चला जाएगा तो -25। अब 9x के साथ मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पर आ गया -25/9, एक ये आ गया और एक x आ गया हमारे पास 20। अब जब भी कोई भी नंबर हमारा अगर माइनस में आता है तो उसको नहीं लेंगे, हमेशा लेंगे हम लोग प्लस वाला पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारे पास क्या है, 20 है। अब हमने यहाँ पर लेट क्या किया था, फर्स्ट पाइप को लेट किया था। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं दूसरे पेज में। देखो हमने यहाँ पर फर्स्ट पाइप क्या लेट किया था, x फर्स्ट पाइप, इसको हमने लेट किया यहाँ पर x मिनट में ही भरेगा। तो अभी हमने x की वैल्यू कितनी निकाली, 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 20 मिनट आ जाएंगे। क्लियर है? अब बात आती है दूसरे पाइप की, यहाँ पर लिख दिया हमने सेकेंड पाइप। सेकेंड पाइप हमारे पास क्या था, x + 5 था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x + 5। x की जगह पे हमने लिखा 20 और यहाँ पर हो गया हमारे पास +5 = हो गया हमारे पास 25, ये हो गया हमारे पास मिनट। तो ये फर्स्ट पाइप 20 मिनट, सेकेंड पाइप 25 मिनट हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं।
क्वेश्चन 56 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। ठीक है, सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दो टैप है, दोनों एक साथ 6 घंटे में भर रहे हैं टैंक को। अगर बड़ा वाला टैप इस टैंक को अकेले भरता है तो वो छोटे वाले से 9 घंटे पहले ही भर देगा। ठीक है, कह रहा है 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर। तो भैया क्या हो रहा है कि छोटे वाले को बड़े वाले से 9 घंटे ज़्यादा लग रहा है इस टैंक को भरने में। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इन दोनों की टाइमिंग बताओ कि अगर ये दोनों अलग अलग टैंक को भरते हैं अलग अलग समय में, मान लो पहले बड़ा वाला भर रहा है फिर छोटा वाला भर रहा है, तो ये कितना टाइम लेंगे इस टैंक को भरने में। ठीक है, क्वेश्चन ने ये पूछा है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, करने का प्रोसेस भी वही है, पूछा भी वही गया है, पर थोड़ी सी स्टेटमेंट इधर उधर कर दी गई और कुछ भी नहीं। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो वैसे ही करेंगे जैसे 56 किया है 55 किया है। क्लियर। तो 55 वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है, इस वीडियो में तो हमने सिर्फ 56 ही पढ़ा है, तो वैसे ही इसे करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दो टैप एक साथ मिलके 6 घंटे में टंकी को भर पा रहे हैं। तो उसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ लिखा 2 टैप्स कैन फिल द टैंक। कितनी देर में भर रहे हैं, 6 आवर्स में भर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर जो बड़ा वाला टैप है ना वो टंकी को भर रहा है अकेले, तो वो छोटे वाले टैप से 9 घंटे पहले ही भर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं स्मॉल टैप को। स्मॉल जो हमारे पास टैप है ना वो क्या कर पा रहा है, कैन फिल द टैंक एक्स आर। हमने यहाँ पर लिख लिया कि एक्स आवर्स में स्मॉल वाला टैब भर पाएगा टंकी को। ठीक है, तो बड़ा वाला टैब कितनी देर में भर पाएगा, तो यहाँ कर दिया लार्ज टैप कैन फिल द टैंक, ये हो जाएगा x - 9। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि बड़ा वाला जो टैब है हमारा वो 9 घंटे पहले भर देगा। ठीक है, मतलब 9 घंटे कम लेगा बड़े छोटे वाले टैब से। तो छोटा वाला टैब कितना x, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा x माइनस हमारे पास 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी यहाँ पर आर्स निकाले ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारे जो आर्स हैं ये इतनी देर में इस टंकी को भर पा रहे हैं। अगर हम 1 घंटे की बात करें 1 आवर्स में ये कितना भर पाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x। इसकी भी 1 आवर्स की बात करें कि 1 आवर्स में ये कितना भर पाएगा लार्जर वाला टैप, तो ये हो जाएगा 1/x - 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसी तरह आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक साथ इन दोनों ने टैप ने टंकी को भरा, तो मतलब ये हो रहा है कि 1/x प्लस, ठीक है यहाँ कर दिया 1/x - 9 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/6। गॉट इट। अब यहाँ पर 1/6 क्यों आ गया, 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर पता लगाया कि 1 घंटे में उन्होंने कितना पानी भरा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 1/x, यहाँ पर हो जाएगा x - 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 1 घंटे का निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/6। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनका हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा x - 9 और यहाँ पर हो जाएगा x - 9 प्लस x इक्वल्स टू 1/6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का इसमें कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 इक्वल्स टू x² - 9x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 6 का अंदर मल्टीप्लाई 6 2 12x और 6 9 हो जाएगा हमारे पास 54। ये हो गया इक्वल्स टू x² - 9x। यहाँ पर हमने लिख दिया x² - 9x माइनस 12x। देखो ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मगर साइन किसका रहेगा माइनस का, तो ये x² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 21, वो भी माइनस का x, प्लस कर दिया हमने 54। गॉट इट, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जब उनका सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का 21 और फिर जब उनका हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई तो हमें मिल जाए 54। तो बताओ 54 किस टेबल में आता है, 18 3 होता है 54, है ना।
तो 18 3 जा 54 होता है, और उनका अगर हम लोग सम कर देंगे तो -21 हमें मिल जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54। अब इन दोनों में हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 18, और यहाँ पर हमने -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 18। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो ये दोनों हम सारे हमारे ज़ीरो के इक्वल हैं। क्या है? ज़ीरो के इक्वल। ये दोनों हमारे ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 18, और ये हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब बात आती है कि ये दोनों हमारे प्लस के हैं, तो हम लोग x वाले 18 वाले को लें या फिर 3 वाले को लें। तो अगर हम लोग 3 वाले को लेते हैं और हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस 3, ये कौन सा है? ये लार्जर वाला है, लार्जर टैब वाला है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे x माइनस 9 की जगह पे, x की जगह पे 3, तो हमारे पास मिनट जो आएंगे, जो आवर्स आएंगे, वो किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। तो ये बताओ, कोई भी टंकी को माइनस घंटे में भर सकता है? नहीं ना। तो इस वजह से हमारा जो है ये 3 नहीं लिया जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं तो हमें -6 आवर्स मिलेंगे, और -6 आवर्स कभी भी होते ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग 3 को नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ लेंगे 18 को। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्मॉल टैब हो जाएगा, स्मॉल टैब, ये हो जाएगा हमारे पास 18 आवर्स में भरेगा ये, और जो हो जाएगा लार्ज टैब वो भर देगा भैया कितना? ओके, x माइनस 9। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9 आवर्स। ठीक है, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर जो 58 है और 59 है, 60 है, और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन हमारे बेस्ड हैं एरिया एंड ज्योमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है 58 वाला। ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज दिस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगल की डायमीटर बतानी है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की, वो ट्वाइस है किससे? ब्रेथ से, एंड इट्स एरिया इज दिस, हमें एरिया दे दी गई है, और लेंथ बोला गया कि ब्रेथ से ट्वाइस है, और कहा गया है इसकी डायमेंशन बताओ। डायमेंशन मतलब हो रहा है लेंथ और ब्रेथ हमें यहाँ पर बतानी है। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना, इसके फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसके डायमीटर बता देंगे। ठीक है, सॉरी, डायमेंशन हम लोग बताएंगे। देखो अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन 58 में क्या कहा है कि जो उसकी ब्रेथ है, जो उसकी लेंथ है ना रेक्टेंगल की, वो ब्रेथ से ट्वाइस है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 गुना ज़्यादा हो रही है उसकी लेंथ, मगर हमें यहाँ पे ब्रेथ ही नहीं पता है। ब्रेथ पता है क्या? नहीं पता, बस ये बोल दिया कि लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर लेट करना पड़ेगा ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ यहाँ पर कर देते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास हो जाएगा, रेक्टेंगल यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना? x। ठीक है, यहाँ पर कर दिया x सेंटीमीटर। गॉट इट, ये हमने बोल दिया। अब बात आती है, जब हमने ब्रेथ को x ले लिया है तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ हो जाएगी, क्वेश्चन ने कहा वो ट्वाइस हो जाएगी ब्रेथ से, तो यहाँ पर हो गया 2x हो जाएगी, 2x सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे पास लेंथ, हो गई 2x, ब्रेथ हो गई हमारे पास x। अब हमें यहाँ पर पता है एरिया। ठीक है, एरिया पता है। एरिया किसका पता है? रेक्टेंगल का। कितना दिया गया है? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर मतलब क्या हो रहा है? लेंथ और ब्रेथ, सॉरी डायमीटर नहीं होगा, डायमेंशन होगा। डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो डायमेंशन के लिए हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब यहाँ पर जो लेंथ है ना वो कितनी है? ये है 2x, और ब्रेथ है यहाँ पर हमारे पास x। 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 2x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना पता है? 288, ये पता है, यहाँ पर हमने कर दिया। अब 2 से यहाँ पर पहले अच्छे से लिखते हैं, 288 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब ये देखो 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। इक्वल के साइड आ जाएगी तो डिवाइड में, 288 डिवाइड में आ गया 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो 144 हो गया हमारे पास, यहाँ लिखा 144।
अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है, हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट आ गया। अब ये अंडर रूट है 144, किसका होता है 144, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है भैया 12 का। किसका होता है 12 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का सोल्यूशन। ऐसा नहीं है, ये जो x आया है, देखो पहले इसमें कंफ्यूज हो रहे होगा, तो देखो यहाँ पर बता देते हैं कि 144 ये होता है 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर लगा हुआ है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सभी हमारे सेंटीमीटर में, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ब्रेथ हमने क्या लेट किया था x, तो x हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हमने क्या किया था 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 12 मतलब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया 12 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा आंसर। लेंथ हो गया 12 और ब्रीथ हो गया यहाँ पर 24, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कौन सा 58। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 3 टाइम इट्स ब्रेथ। ठीक है, पहले क्या था ट्वाइस था, 2 टाइम्स था, अब यहाँ पर 3 टाइम्स है, किससे ब्रेथ से। अब आगे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द फील्ड बी 147 स्क्वायर मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, फील्ड की लेंथ बहुत सिंपल है, पहले तो लेंथ और ब्रेथ पूछी गई थी पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले में सिर्फ लेंथ पूछा। तो यहाँ पर ना हमें क्या लेट करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे हम लोग ब्रेथ। तो यहाँ पर जो ब्रेथ होगी वो हम लोगों ने लेट कर लिया x मीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर में बात की जा रही तो हमने यहाँ पर मीटर ही लेट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ ठीक है स्क्वायर मीटर बोला है तो यहाँ पर मीटर कर दिया। अब यहाँ पर जो ब्रेथ हो जाएगी, सॉरी जो उसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 3x की। 3x क्यों होगी, क्योंकि ये होगा 3 टाइम इट्स ब्रेथ बोला ना, उसकी लेंथ 3 टाइम उसके ब्रेथ से, तो 3 × x हो जाएगा यहाँ पर 3x। इतनी बात क्लियर, लेंथ हो गई 3x, ब्रेथ हो गई हमारे पास x मीटर। गॉट इट, मीटर कर देते हैं ये भी, इतनी बात क्लियर। अब हमें यहाँ पर गिवन है एरिया, तो एरिया जो गिवन है वो है हमारे पास 147 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर कुछ इस तरह से। गॉट इट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब एरिया हमें पता है 147 है, तो 147 लिख दिया, और लेंथ हमें पता है कितनी है x है, सॉरी 3x है, और यहाँ पर ब्रेथ है जो हमारे पास वो है सिर्फ x। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 147 हो गया हमारे पास, 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √49, और ये हो जाएगा हमारे पास x, और ये 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 = x। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ पूछी गई है, तो सिंपल है। यहाँ पर हमने ब्रेथ को x माना है ना, तो देखो यहाँ पर हमने ब्रेथ लिखा =x, और x हमें क्या मिला, अभी यहाँ पर 7 मिला, तो ब्रेथ हो गई 7। ठीक है, और जो लेंथ हो जाएगी वो होगी हमारे पास 3, और यहाँ पर हो जाएगी 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 21, और 21 हो जाएगा हमारे पास मीटर। गॉट इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा सोल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल देखो क्वेश्चन है, अब तो बहुत ही इजी हो गया, बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो, जो हम लोगों ने 7 में पढ़ा था, 6 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, कितना सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन 60, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 238 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमें लेंथ और ब्रेथ बताना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ने कहा है कि जो लेंथ है ना उस हॉल की वो 3 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3 टाइम्स है, और यहाँ पर सिर्फ बोला है 3 मीटर मोर। मोर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, 3 मीटर ज़्यादा। जब भी इस तरह से बोलो 3 मीटर मोर, तो यहाँ पर प्लस करना, और यहाँ पर 3 टाइम्स जहाँ लग जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि मल्टीप्लाई होना है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मोर मतलब प्लस। गॉट इट, ये होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी, तो बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, ब्रेथ को सबसे पहले लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया जो लेंथ है ना उसकी 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। अब ब्रेथ कितनी है नहीं पता ना, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे ब्रेथ। ब्रेथ हो जाएगी उसकी यहाँ पर x मीटर है। ठीक है, मीटर में बात कर रहा है तो यहाँ पर मीटर लेंगे, और जो उसकी लेंथ हो जाएगी वो होगी 3 मीटर मोर, मतलब x + 3 मीटर।
जी हो गया। कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर 3 टाइम बोला होता है ना तो 3x कर दे, यहाँ पर मोर बोला है तो x+3 करेंगे। अब यहाँ पर गिवन क्या है, एरिया गिवन है ना, एरिया कितनी गिवन है 238 मीटर स्क्वायर गिवन है। एक मिनट देखते हैं, हाँ 238 स्क्वायर मीटर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, गॉट इट। अब हमें यहाँ पर निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और L है हमारे पास x+3 है, ठीक है, और ब्रेथ है हमारे पास x, और एरिया हमें मिली है 238, और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 3x, और ये हो जाएगा 238। अब ये देखो प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा x² प्लस 3x माइनस 238 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे इसे, तो इसको हमें ऐसा ब्रेक करना है दो फैक्टर में कि उन जब फैक्टर का हम लोग सम करें तो हमें प्लस का 3 आ जाए, और फिर जब उन्हीं का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 238 आ जाए। तो वो दो फैक्टर क्या होंगे, वो दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास x², पहले ये ऐसे लिखेंगे, फिर हो जाएगा हमारे पास 17x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -14x, ठीक है, -238 = 0। इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x+17, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, -14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 = 0, गॉट इट। अब यहाँ पर x+17 है तो यहाँ पर लिखा हमने x+17, और यहाँ पर है हमारे पास x-14 है तो यहाँ पर x माइनस हमने 14 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 0। अब ये दोनों हमारे क्या 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखा हमने x+17 = 0, और यहाँ पे लिखा x-14 = 0। ये हमारे पास प्लस का है, उधर जाएगा तो ये -17 हो जाएगा हमारा, देखो दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -17, और ये हमारा जो x है ये -14 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो +14 हो जाएगा। अब हम लोग कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हटा दिया, हमेशा लेंगे हम लोग प्लस वाला। प्लस में क्या दिख रहा है 14 दिख रहा है, तो इस 14 को हम लोग पुट कर देंगे ब्रेथ की जगह पे जहाँ पर x है, और यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 14 मीटर, और जो हमारे पास लेंथ है वो हो जाएगी 14 + 3, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 17। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा आंसर। आई होप आपको 60 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 60 तक के ही क्वेश्चन को करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर इस वीडियो में 50 लाइक आता है तो, ठीक है। 50 लाइक आते ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय, जय हिंद।